हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा और आपसे इस वीडियो में असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एग्जाम 2018 पेपर हुआ था। ये 2019 में मई 2019 में पेपर हुआ था। इसके राजस्थान जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम में उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है हमारा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इसके अनुसार 2017 तक ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा में राजस्थान का स्थान कौन सा था। ये बात चल रही है 2017 तक की। 2017 तक दूसरा स्थान था राजस्थान का सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। आप सभी को पता होगा छह जो किले हैं राजस्थान के वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, जिनका ट्रिक है चीकू गाजर आम। चीकू गाजर आम, ठीक है। चीकू में चित्तौड़गढ़, गागरोन कुंभलगढ़, आमेर, ठीक है। ये जो किले हैं 6 किले हैं ये, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आमेर का किला हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महारानी अमर कुमरी बूंदी नरेश महाराज बुद्ध सिंह की पत्नी थी, वह किसकी बहन थी। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि जो महारानी अमर कुमरी थी ये बूंदी नरेश महाराज बुद्ध सिंह की पत्नी थी, और ये बहन किसकी थी, ये सवाई जयसिंह की बहन थी। थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी बहादुरी के कृत्य बीठू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं। तो वो है गोगा जी। गोगा जी के जो कृत्य हैं बहादुरी के वो बीठू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं। अब बात करें गोगा जी की, तो गोगा जी का प्रमुख स्थान है गोगामेडी, नोहर हनुमानगढ़ में है। ठीक है, गोगा जी हैं, ये खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका प्रमुख स्थान होता है गोगा जी का। गोगा जी की बात करें तो इनको जहार पीर कहा जाता है, जहार पीर गोगा जी। ठीक है, किसने कहा था, गजनबी ने कहा था। ठीक है, जब आक्रमण किया था तो इन्होंने युद्ध किया था। इनके चचेरे भाई थे अर्जुन सर्जन, उनके द्वारा इनकी हत्या हुई थी गोगा जी की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। शीर्षमेड़ी और धुड़मेड़ी दो अलग अलग क्या है इनकी जगह हैं। एक जगह पर शीर्ष गिरा था, एक जगह पर इनका धड़ गिरा था। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो थान है, मंदिर है, प्रमुख मंदिर, वहां पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने लिखवाया था, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, गोगा जी की माता का नाम भी पूछा जाता है। गोगा जी की माता का नाम है बाछल देवी, वो भी आपको याद रखना है। अगर रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी का प्रमुख जो मंदिर है वो पोखरण रामदेवरा नामक जगह पर है, रामदेवरा जैसलमेर में। ठीक है, रामदेव जी का प्रमुख मंदिर, रामदेव जी की डोलीबाई बहन मानी जाती है, शिष्य मानी जाती हैं डोलीबाई। ठीक है, इसके अलावा रामदेव जी का जो इनको सांप्रदायिक सौहार्द का देवता माना जाता है रामदेव जी को। इसके अलावा जो रामदेव जी हैं इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी, कामड़िया पंथ की। और कामड़ जाति की महिलाएं ही कौन सा नृत्य करती हैं, 13 ताली नृत्य भी करती हैं, वो भी आपको याद रखना है, 13 ताली नृत्य। ठीक है, तेजा जी की बात करें तो इन्हें काला बाला का देवता कहते हैं, कृषि कार्यों का उपकारक देवता कहते हैं, सांपों का देवता भी कहते हैं। ठीक है, तेजा जी का प्रमुख मंदिर अजमेर में भी है, सेंदरिया में है। ठीक है, सुरसुरा नामक जगह पर भी है। बात करें हड़बू जी की, तो हड़बू जी की जो मंदिर है वहां पर इनकी मूर्ति नहीं है, इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये पंचपीर में आते हैं हड़बू जी। ठीक है, रामदेव जी के ही मौसेरी भाई थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजौरगढ़ का शानदार कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है। राजौरगढ़ का जो शानदार कलात्मक वैभव है वो गुर्जर प्रतिहार युग से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। चंपाकली गले में पहना जाता है। थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हार भी पहना जाता है। ठीक है, कंठी, माला, ये सब गले में पहने जाते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता ही है। चित्र शैली से अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्टली ऐसा ही आता है कि चित्रकारों के नाम दे देगा आपसे और पूछेगा कि ये किससे संबंधित है। तो धीमा, मीरबख्श, काशी और रामलखन ये उनियारा शैली से संबंधित हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे। यदि मेड़तिया की बात करें तो राव दूदाजी मेड़तिया शाखा के संस्थापक थे राठौड़ वंश की। निम्न को सुमेलित कीजिए। कुचामन ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो लच्छीराम माने जाते हैं, सही बात है।
शेखावटी ख्याल की बात करें तो शेखावटी ख्याल के दुलिया राणा और नानूराम, ठीक है, दुलिया राणा शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक हैं। तेज कवि जैसलमेरी लिख रहा है, इन्होंने रम्मत की रचना करी थी, ठीक है। स्वतंत्र बावनी, अगर आपको पता हो तो, तेज कवि की रचना है स्वतंत्र बावनी, स्वतंत्र बावनी, ठीक है। बीकानेर रम्मतों के लिए प्रसिद्ध है, बीकानेर और जैसलमेर। आचार्यों का चौक बीकानेर, ये रम्मत के लिए प्रसिद्ध है, वो आपको याद रखना है। अगला बात करें हम तमाशा की, तो तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है और बंसीधर भट्ट तमाशे से संबंधित है, गोपी भट्ट और बंसीधर भट्ट, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है घुरालियों क्या होता है? घुरालियों एक प्रकार की कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र है घुरालियों। अगला है, हमको बोला है कि असत्य कथन को पहचाने। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, विनय सिंह ने बनवाई थी। गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, बिल्कुल सही बात है, यादव वंश से संबंधित है। राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ में है। राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर में नहीं है, तो हमारा असत्य पूछा था, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, गोपाल सिंह की छतरी करौली में है, राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लिए लोकसभा मतदान 2019 दो चरणों में हुआ, क्रमशः कब कब हुआ ये? तो अप्रैल के 5वें सप्ताह में हुआ और मई के दूसरे सप्ताह में हुआ था। जो लोकसभा का मतदान था 2019 में, वो दो चरणों में हुआ, अप्रैल के 5वें सप्ताह में और मई के दूसरे सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही घोषित सिविल सेवा परीक्षा 2018 के परिणाम में प्रथम 10 सफल अभ्यर्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से नहीं है? तो आपको पता होगा, अच्छत जैन राजस्थान से था, सेकंड रैंकर, ठीक है। शुभम गुप्ता था, श्रेयांश कुमार था, सृष्टि जयंत देशमुख ये राजस्थान से नहीं थी। राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट से 1 अप्रैल 2019 को निम्नलिखित में से कौन सा हवाई मार्ग शुरू हुआ? तो किशनगढ़ से अहमदाबाद वाला हवाई रूट यहां से शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, किशनगढ़ अहमदाबाद। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नांद्रजोग का अभी हाल ही में कहां स्थानांतरण हुआ है? तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे, इन्हें बंबई उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट करके बताओ, प्रेजेंट टाइम में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? निम्न में से कौन सा राजस्थान में क्रियान्वित किया जाने वाला दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का घटक नहीं है? ऑप्शन है क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, स्वरोजगार कार्यक्रम, सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, बेहतर नीतिगत ढांचा। तो इसमें से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना का घटक नहीं है। बाकी के सारे हैं क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, स्वरोजगार कार्यक्रम, सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, ये तीनों दीनदयाल अंत्योदय योजना में शामिल है। राजस्थान सरकार द्वारा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने हेतु पश्चिमी राजस्थान गरीबी उपासमन परियोजना निम्न की सहायता से लागू की गई है। तो राजस्थान गरीबी उपशमन जो परियोजना है पश्चिमी राजस्थान में, वो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोर और सर रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा जा चुका है, अब तक रिसेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान में जो गरीबी उपशमन जो योजना है गरीबी कम करने के लिए, वो एक तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और सर रतन टाटा ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 7 से 9 नवंबर 2017 को आयोजित की गई। तो ये कहां पर की गई थी? उदयपुर में, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। भामाशाह पशु बीमा योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत अनुदान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल पशु पालकों को मवेशी बीमा प्रीमियम पर प्रदान किया गया है? 70% जो अनुदान है वो दिया गया है SC, ST और बीपीएल पशुपालकों को मवेशी बीमा, ठीक है। कौन सी योजना है? भामाशाह पशु बीमा योजना। राजस्थान में वर्ष 2016-17 में अनाज का उत्पादन कितना था? 231 लाख टन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा का क्वेश्चन है, दोबारा आ सकता है, ठीक है। अब चेंज हो गया होगा तो नया डाटा याद करना है। आर्थिक नियोजन का तात्पर्य क्या है? आर्थिक नियोजन का तात्पर्य है आर्थिक संसाधनों का आवंटन और उत्पादन का निर्धारण एक योजना के अनुसार करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2016-17 में भारत के स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात क्या था? बात हो रही है 2016-17 की, तो वो था 4.93।
मुख्यमंत्री द्वारा 13 फरवरी 2019 को विधानसभा में दिए गए बजट वक्तव्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत में कितना रखा गया? तो 3% रखा गया था जो राजकोषीय घाटा था वो। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने के लिए 8% अनुमानित ब्याज दर पर बैंकों द्वारा कितना ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो भामाशाह रोजगार सृजन योजना में 25 लाख का ऋण दिया जाता है 8% ब्याज दर पर। ठीक है, देखो आर्थिक समीक्षा की मैं अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो जाके देख सकते हो चैनल पर। पशुगणना 2012 के अनुसार भारत के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो कुल पशुधन में 2012 के अनुसार 11.27% पशुधन था राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में है? तो माही बेसिन, ये राजस्थान के दक्षिणतम भाग में है, माही बेसिन। लूनी पश्चिमी भाग में है, इसको गोंडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, बनास बेसिन आपको पता है 6 जिलों से गुजरती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। चंबल में मिल जाती है, कहां पर? रामेश्वरम में, सवाई माधोपुर रामेश्वरम में मिल जाती है। माउंट आबू के चारों ओर 1000 से 1300 मीटर की ऊंचाई एवं 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यदि माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू में सदाबहार वन पाए जाते हैं जो कि अर्ध उष्ण सदाबहार वन कहलाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, अर्ध उष्ण सदाबहार वन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कोठारी पर मेजाबान बना हुआ है, सही बात है। राबी व्यास पर नोहर में है, बिल्कुल सही बात है। बनास पर बीसलपुर है, ये भी सही बात है, टोंक में। मोरेल पर पांचना बांध है, ये गलत बात है। ठीक है, मोरेल पर पांचना बांध नहीं बना हुआ। पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पाली, नागौर, अजमेर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाली, नागौर और अजमेर, इनमें धूसर भूरी मृदा पाई जाती है जिसे ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। धूसर भूरी ग्रे ब्राउन मिट्टी। निम्नलिखित युग्मों को दिए गए कूट की सतह से सुमेलित करना है। चंबल की जो सहायक नदी है वो है मानसी। लूनी की सहायक कौन सी है? बांडी। माही की सहायक है अनास और बनास की सहायक है बापड़ी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बनास की सहायक है मानसी, ना कि बापड़ी। चंबल की सहायक है बापड़ी। ठीक है, ये बापड़ी नहीं, बापड़ी भी है और बामनी नदी भी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोबारा बता देता हूं, चंबल की है बापड़ी, लूनी की है बांडी, माही की है अनास, अनास, चाप, एरन। ठीक है, ये इसकी है। बनास की है मानसी, बनास की मानसी सहायक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में एक भेड़ की प्रजाति नहीं है? मगरा, पुगल, मारवाड़ी और मालवी। मालवी भेड़ की प्रकार नहीं है। उस्ता कला किससे संबंधित है? उस्ता कला बीकानेर की फेमस है। निसामुद्दीन उस्ता इनको मिला हुआ है अवार्ड। ठीक है, मथेरण कला भी इससे ही संबंधित है, ये भी बीकानेर की फेमस है। उस्ता कला में क्या होता है? ऊंट की चर्म पर विभिन्न आकृतियां उकेरी जाती हैं, इसे चर्म शिल्प कहते हैं। सेकंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 1973-78 में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बताना है सूखा विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर थी 61.4% और शहरी थी 79.7%। ग्रामीण कितनी थी? 61.4% और शहरी थी 79.7%। दोनों आपको याद रखनी है। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को।